कुंभ में पहुंचे राकेश टिकैत ने लगाई तगड़ी क्लास, सनातन पर राजनीति नहीं। महाकुंभ की व्यवस्था से गदगद हुए राकेश टिकैत ने योगी सरकार की तारीफ। टिकैत की सनातन और कुंभ की तारीफ से भाजपा के विपक्षी नेताओं में तिलमिलाहट। इन दिनों पूरे विश्व में सनातन का डंका बज रहा है। माने तो कुंभ ने ऐसी सुर्खियां बटोरी हैं जैसे कि मानो भारत की धरती पर देवी देवताओं का आवागमन हो रहा है। पिछले 8 दिनों में प्रयागराज कुंभ में सरकार के आंकड़ों के अनुसार 6 से 7 करोड़ श्रद्धालु डुबकी लगा चुके हैं। इस कुंभ में विदेशी सैलानी भी जमकर स्नान कर रहे हैं, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार 144 साल बाद ऐसा मुहूर्त बन रहा है कि जब अपने पितरों की मुक्ति के लिए आप उस त्रिवेणी में डुबकी लगा सकते हैं। इसी बीच एक खबर जमकर पब्लिश हो रही है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी फरवरी के महीने में कुंभ में डुबकी लगाने पहुंचने वाले हैं। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत कुंभ नगरी प्रयागराज पहुंचे हैं, जहां उन्होंने महाकुंभ की तैयारियों की तारीफ की है। हालांकि उन्होंने महाकुंभ और सनातन धर्म को लेकर राजनीति पर नाराजगी जताई है। राकेश टिकैत ने कहा कि हम जन्म से ही सनातनी हैं और सनातन को मानते हैं, इसके लिए नागपुर से टिकट लाने की जरूरत नहीं है। दरअसल राकेश टिकैत ने महाकुंभ में स्नान करने को लेकर पूछे गए सवाल में कहा कि जब संगम आए हैं तो स्नान भी करना चाहिए। संगम है, त्रिवेणी है, जो बीमारी है वो छूटेंगी, देश तरक्की करे। 12 सालों में कुंभ आया है तो इसमें बहुत सारे साधु संत आए हैं, लोग इसका इंतजार करते हैं। तभी तो संगम में तो कोई कहीं का साधु तो कोई कहीं से आने वाले रहते हैं, कोई पहाड़ों पर रहता है तो कोई जंगलों में भी रहता है। वो सब इस समय यहाँ पर आते हैं। जहाँ पर भी इस तरह के बड़े भव्य आयोजन मेले का होता है वहाँ साधु संत इकट्ठे होते हैं। राकेश टिकैत ने कहा कि सनातन धर्म को तो सब मानते हैं, ये तो राजनेता हैं जो कुछ भी बोल सकते हैं। सनातन धर्म को नागपुर से टिकट लाने की जरूरत नहीं है, हम तो जन्म से ही सनातनी हैं। लेकिन इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। एक ही भारतीय है और एक नारंगिया है, तो नारंगिया मत बनाओ। यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद है, सनातन को बांटने की कोशिश न करो, कोई राजनीति न करे। देखिए क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं राकेश टिकैत। पिछले 4 दिन से है यहीं पे और कल जाएंगे। तो आज हमने स्नान करा, सब लोगों को आज टाइम दिया था कि आज स्नान करो सभी। और हमारे बहुत किसान लोग आ रहे हैं, वे स्नान कर रहे हैं। पिछले 4, 5, 8 दिन से यहीं पे ही है। आयोजन कैसा हुआ है? आप लगा आयोजन ठीक हो रहा है, बढ़िया आयोजन चल रहा, अच्छा आयोजन है। मॉनिटरिंग ठीक हो तो मेला फंड है, वो अगर ठीक तरीके से लग जाए, उसकी मॉनिटरिंग होती रहे तो मेले का एक अलग से यहाँ का फंड है और वो ठीक तरह से लग रहा है, अब की बार दिखाई दे रहा है। सरकार की तरफ से हर दिन जो स्नान कर रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, उनके आंकड़े दिए जा रहे हैं संख्या में। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव उस आंकड़े पर सवाल उठा रहे हैं। भाई मैं तो गिने नहीं यहाँ के लोग तो, लेकिन भीड़ ठीक है, भीड़ ठीक है। अब गिनती तो प्रशासन ही कर सकता है, जो मेला प्रशासन है या पुलिस प्रशासन, LIU की जो रिपोर्ट है, भीड़ तो उसी के आधार पे है। अरे तो सरकार छूट सी दे तो और लोग आ जाएंगे। हाँ, नाविकों के साथ भी आप मिले? नाविकों का ठीक व्यवहार है और किसी से हमको तो वैसे ही लेके गए, तो नाविकों का ठीक है यहाँ पे। सर एक और सवाल, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक और सवाल खड़ा किया था बीते दिन। कहा था जो गंगा में स्नान करने महाकुंभ में कुछ लोग पाप धोने आते हैं और कुछ लोग पुण्य के लिए आते हैं। अरे ये तो राजनीति भाई, ये भी छेड़खानी नहीं कर रहे, वे भी कर रहे, लेकिन धार्मिक उस पर नहीं करना चाहिए। धर्म पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। गंगा सबकी है, आस्था सबकी है, इसमें चाहे वो पार्टी में किसी भी की हो, सबकी आस्था है। लेकिन छेड़खानी ये कर दी कि अगर वे अखिलेश सर यहाँ पे डुबकी लगाने आ जाए तो आने देने के इन्होंने कह लगे, अगर उन्होंने डुबकी नहीं लगाई तो वो हिंदू नहीं, और डुबकी लगा ली कह लगे ये आगे। भाई बीजेपी के घाट थोड़ा है यहाँ पे, या किसी का RSS के घाट है यहाँ पे, यहाँ तो सबके घाट है, सब अपनाना चाहिए। जो हिंदू है, मुस्लिम है, जिनकी उसमें आस्था है, जो सनातन को जो मानते हैं, तो उनको आना चाहिए, राजनीति से दूर हटकर आना चाहिए उनको भी। सर 2 सवाल और, सपा अध्यक्ष स्टेट बनाया गया, बनाने की बात कही गई। सोनभद्र को स्विट्जरलैंड, वहीं पर साथ में गोरखपुर में पानी भर जाता है, नाव चलती है, तो उसको विनस बनाया गया। अच्छा, विपक्ष को लोग क्या कहेंगे भाई? जब वे थे तो ये कह रहे थे, अब ये सत्ता में है तो वो कहें। ये दोनों मामा फूफी के हैं राजनीति वाले, ये आपस में रिश्तेदार हों,
मोसी मोसी गए इनके मामा सबके नागपुर में है, अब मोसी मोसी गए। सर 8वें पेंशन को लागू कर दिया गया, उसको लेकर क्या कहेंगे? उसकी जानकारी है नहीं, पहले कंफर्म करूंगा जब बताऊंगा। क्या मैसेज देना चाहेंगे इस पर? मैसेज ये है कि यहाँ से नशा मुक्त होकर यहाँ से जाएं। जिसने डुबकी लगा ली वो तो कम से कम नशा छोड़ दें, एक ही चीज कर लो और अपने घर जाकर अपने कारोबार पर ध्यान रखो। देश में एक अच्छा प्रभाव है आपका, तो क्या कोई आगे मुहिम भी चलाएंगे? हाँ, मुहिम चलाएंगे, सरकार के खिलाफ चलाएंगे मुहिम। नशा को लेकर कुछ नशे के लिए हमारा चल रहा, पंजाब में और जगह भी हमारा अभियान चलता रहता है, नशे के उसमें हमारा चलता किसान है। भाइयों से क्या अपील करेंगे? किसान भाइयों से अपने संगठन को मजबूत करो, सरकार से बड़े आंदोलन की तैयारी करो। महाकुंभ को लेकर क्या कहेंगे? महाकुंभ तो ठीक है, बढ़िया है महाकुंभ, हमारा भी लगा हुआ है कैंप यहाँ पे और टेंट लगा रखे, बड़े लगा रखे, आयोजन ठीक हो रहा है हमारा, बड़े हमारा 40 साल से यही लगता है। तो संगठन के लोगों को भी अपील करेंगे कि अपील कर रहे हैं कि हम यहाँ पे आओ, स्नान करो और अपने आंदोलन की तैयारी करो।